हेलो दोस्तों, नॉलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अगर किसी पार्टी से उधार माल खरीदा जाए और उसे देरी से पेमेंट किया जाए तो उस पर किस प्रकार इंटरेस्ट लगाया जाता है, इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले तो कुछ ऑप्शंस को यस करना पड़ता है। इसके लिए F11 फीचर्स में जाते हैं। F11 फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करते हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करते हैं। यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, इस ऑप्शन को भी यस करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए इन दोनों ऑप्शंस को यस करना बहुत ज़रूरी है। अलाउ इनवॉइसिंग, एंटर परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट। यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसे भी यस किया जाता है। इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट और क्रेडिट नोट में ही की जाती है, इसलिए इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स को एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं लेज़र बनाने की। अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेज़र्स क्रिएट, यहाँ से हम लेज़र क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट डाला जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को यस किया जाएगा। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ पर नो किया जाएगा। अब हम बनाते हैं उस पार्टी का लेज़र जिससे हम माल परचेज करते हैं। तृप्ति फर्नीचर हाउस, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर का लेज़र बनाते समय मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसे यस किया जाता है। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इस ऑप्शन को भी यस किया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर से संबंधित एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको कुछ ऑप्शन को यस और नो करना होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इसे यस करना है। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इसे भी यस करना है। और ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर्स को नो करना है। रेट, आप कितने प्रतिशत इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ पर हम 10% की दर से इंटरेस्ट लगाएंगे। 365 डे ईयर सेलेक्ट करेंगे, 10% वार्षिक इंटरेस्ट लगाना है। बैलेंस में हम क्रेडिट बैलेंस ओनली सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर पास ड्यू डेट सेलेक्ट किया जाएगा। कैलकुलेट फ्रॉम में डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सेलेक्ट किया जाएगा। राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का लेज़र बन गया और इसमें हमने इंटरेस्ट से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन डाल दी। इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट की F9 प्रेस करेंगे।
F2 प्रेस करके डेट डालेंगे। 1 अप्रैल को माल परचेज किया गया। पार्टीज नेम में जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, तृप्ति फर्नीचर हाउस से हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। परचेज लेजर में यहाँ पर परचेज अकाउंट डाला जाएगा। नेम ऑफ आइटम चेयर, 10 चेयर 300 रुपये पर चेयर से खरीदे। 3000 रुपये टोटल अमाउंट। पाँच टेबल्स 2000 रुपये प्रति टेबल, 10,000 रुपये। यहाँ पर हमने 13,000 रुपये का टोटल फर्नीचर परचेज किया है। इसमें हमें F12 शॉर्टकट की प्रेस करके यूज़ कॉमन लेज़र अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशंस और यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल अलोकेशंस, इस ऑप्शन को नो करना होगा। इन दोनों ऑप्शन को नो करने के बाद कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस डालेंगे क्योंकि नया बिल बना रही है। बिल नंबर डाला जाएगा। परचेज के लिए P, पार्टी नेम TFH। इस पार्टी का यह पहला बिल है इसलिए 01। यहाँ पर ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में उधार कितने दिनों के लिए ख़रीदा है वो डेज डाले जाएंगे। यहाँ पर हम उधार 30 दिनों के लिए ख़रीद रहे हैं। 1 मई को हमें इस पार्टी को पेमेंट करना होगा। यदि हम 1 मई तक इस पार्टी को पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। लेज़र बनाते वक्त जो हमने डिटेल वहाँ पर फिल की थी वही डिटेल हमें यहाँ पर डालनी है। 10% इंटरेस्ट की रेट, 365 डे ईयर, क्रेडिट बैलेंस ऑन यू। एंटर प्रेस करके इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इंटरेस्ट पेमेंट की और अमाउंट पेमेंट की एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल को माल खरीदने पर यदि हम इसका पेमेंट F5 पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। यदि हम 1 जून को इस पार्टी को पेमेंट करते हैं तो हमारा 1 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेज़र, तृप्ति फर्नीचर हाउस को सेलेक्ट करके एंटर। यहाँ पर ऑल्ट F2 की प्रेस करेंगे डेट डालने के लिए। 1 अप्रैल से 1 जून तक की डेट डालेंगे। एंटर प्रेस करके इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर 1 मई से 1 जून तक 31 दिन का इंटरेस्ट 10% की दर से दिखाया गया है। 110 रुपये 41 पैसे होगा।
इस पार्टी को 1 मई को पेमेंट करना था, लेकिन हम यहाँ पर इसकी पेमेंट एंट्री 1 जून को कर रहे हैं, इसलिए जितना लेट पेमेंट करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर 1 मई से 1 जून तक 31 दिन का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट किया गया है। अब हम इसका ट्रांजैक्शन करेंगे। इसके लिए एस्केप बटन का यूज़ करते हुए हम यहाँ से बाहर जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री हमेशा डेबिट और क्रेडिट नोट में की जाती है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में की जाएगी। क्रेडिट नोट के लिए हम क्रेडिट नोट बटन पर माउस से क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+F8 शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट पर्टिकुलर्स में उस पार्टी का नाम डाला जाएगा जिसे हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। तृप्ति फर्नीचर हाउस, यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा 110.41 रुपये। एंटर प्रेस करके यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट नोट बना रही है, इसके लिए C/N-001 डाला जाएगा। इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। बाय में हमारा लेज़र आएगा इंटरेस्ट ड्यू। इसके लिए हम यहाँ से शॉर्टकट की से लेज़र क्रिएट करेंगे Alt+C का यूज़ करते हुए। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। यहाँ पर दोनों ऑप्शन को नो करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हमारी इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब हम एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में। इसके लिए F5 प्रेस करें। ये एंट्री भी 1 जून को ही की जाएगी, क्योंकि हम 1 जून को इंटरेस्ट का और जितने का हमने माल परचेज किया था उसका पेमेंट कर रहे हैं। तृप्ति फर्नीचर हाउस को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। हमारा अमाउंट है 13,110.41 रुपये। यहाँ पर हम बिल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए एडजस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। 13,000, दोबारा एडजस्ट रेफरेंस इंटरेस्ट के अमाउंट का। इस तरह हम दोनों अमाउंट सेलेक्ट करके इनका पेमेंट करेंगे। क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। एंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की एंट्री करते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।